Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद से। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक तो बहुत कॉमन है, बट कई बार हम शाई होते हैं और हम इधर उधर से जानकारी गैदर कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आज के चर्चा का विषय है, हम कैसे जानें अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अबॉर्शन यानी गर्भपात। अब सबसे पहले मैं बताऊंगी किन किन कंडीशन में हमें अबॉर्शन कराने की ज़रूरत होती है, या कभी कभी ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो आज हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करेंगे, मतलब पहले 3 महीने के अंदर अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर गर्भपात हो रहा है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ऐसे है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो गई, आप स्पॉन्टेनियसली हो जाती है और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो अपने आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जिसको कहते हैं उसमें आप चले जाते हो। कभी कभी प्रेगनेंसी होती है बट वो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, और उस केस में आप ऑप्ट करते हो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हम फिर अबॉर्शन के लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो उस केस में आप खुद से चाहते हो कि बिकॉज इट इज़ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो आप उसके लिए अबॉर्शन के लिए या तो मेडिसिन लेते हो या सर्जिकली कराते हो। कभी कभी कुछ एक कंडीशन होता है जिसको एचमोन बोलते हैं, उन कंडीशंस पे भी हमें अबॉर्शन कराने की ज़रूरत होती है, बट वो यूजुअली हम सर्जिकल अबॉर्शन प्रेफर करते हैं। तो इन सारे कंडीशंस में या तो हम ऑप्ट करते हैं या मेडिकली इंडिकेटेड होता है तो हमें अबॉर्शन कराना पड़ता है। अब अबॉर्शन के लिए जो तरीके होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं, या तो हम मेडिसिन से करते हैं या फिर हम सर्जिकली करते हैं। जो मेडिसिन से करते हैं उसको हम यूजुअली मेडिकल टर्म्स में MTP बाई ड्रग्स यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाई ड्रग्स बोलते हैं। एंड सर्जिकली जो करते हैं वो बेहोश करके होता है, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। उसमें आप जैसे मॉर्निंग में आप आते हो खाली पेट एम्प्टी स्टमक, एंड सेम डे वी डू द प्रोसीजर, एंड बाय इवनिंग 4-5 घंटे में आप घर जा सकते हो। तो उस प्रोसीजर को या तो हम डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन या इवैक्यूएशन अंडर जनरल सक्शन इवैक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये तो तरीके हो। अब अगर हमने, पहले मैं पिल्स की बात करूँगी, क्योंकि पिल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, और ये जैसे अनमैरिड गर्ल्स में या टीन्स में उनमें भी हो जाती है, और ये ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले अगर हम अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जो पहली चीज़ हम करवाते हैं वो कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अल्ट्रासाउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हमें पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी जो लगी है वो सही जगह यानी यूट्रस के अंदर ही लगी है, कैविटी के अंदर है प्रेगनेंसी, ट्यूब में या किसी और जगह पे नहीं है। ऐसे केसेस में अगर ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर के अलावा ट्यूब या कहीं और है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसमें हमने MTP बाई ड्रग्स दे दिया, मेडिसिन ले ली अपने आप, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज लाइक कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट इसमें 2 उससे कंफर्मेशन होती है, बट वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी सही जगह लगी है या नहीं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका भी एक स्केड्यूल होता है, उसी हिसाब से आपको वो मेडिसिन लेनी होती है। एंड देन देयर इज अ फॉलो अप अल्ट्रासाउंड ऑल्सो, जिसके बाद हम श्योर होते हैं कि आपका अबॉर्शन या गर्भपात का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर हम इसके सक्सेस की बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की है। अगर ये लेस देन 9 वीक्स है, 7 to 8 वीक्स तक है, तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। मोर देन 90% चांसेस होता है कि हम इसको सक्सेसफुली कर पाए बाय मेडिसिन। बट अगर 9 वीक्स से ऊपर की प्रेगनेंसी होती है, 9 वीक्स या उसके ऊपर की प्रेगनेंसी होती है, तो वी यूजुअली प्रेफर द सर्जिकल ऑप्शन, जो कि जैसे मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया दे के पेनफुल नहीं होता है, बिकॉज जहाँ भी पेन होता है वहाँ पे हम आपको जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं। एंड देन वी डू अंडर ऑल, लाइक वी टेक ऑल एंटीसेप्टिक मेजर्स कि इन्फेक्शन ना हो, और उसके बाद हम उसको सर्जिकली इवैक्यूएट कर देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी प्रोसेस हुआ है मेडिकल या सर्जिकल वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कई बार बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें,
तो उसको लेने के बाद आपको ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग मेंसेस या हेवी मेंसेस की तरह होती है। ब्लीडिंग एक थोड़े से एब्डोमिनल क्रैम्प्स या पेन के साथ एसोसिएटेड होती है। इट्स लाइक आप ऐसे समझो ये मिनी लेबर को ही मिमिक करता है। पेन होगा एंड देन ब्लीडिंग होगी जिसमें क्लॉट्स और थोड़े से फ्लैशी मास भी कभी कभी आते हैं जब वो प्रेगनेंसी बाहर निकलती है, और जब निकलने के बाद आपको एकदम से रिलीफ हो जाता है। तो ये एक अपने आप में साइन है। ब्लीडिंग जो है एक बार जब ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ब्लीडिंग 4-5 डेज या मैक्सिमम अ वीक तक 1 वीक तक रह सकता है, बट ब्लीडिंग जो है वो फ्लो आपको उतना ज़्यादा नहीं आएगा। इट विल बी लाइक ब्लीडिंग फॉलोड बाय स्पॉटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो रही है, आपको मोर देन अ वीक और 10 डेज आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, फ्लो आपका कम नहीं हो रहा है, आपने मेडिसिन ले रखी है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि शायद आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं है। दूसरा, इवन इफ अगर आप सर्जिकल इवैक्यूएशन आपने कराया है उसके बाद भी कई बार चांसेस होता है कि थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बच्चेदानी की दीवार से चिपके रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने सर्जिकली करा लिया तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो और उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रही है, हो रहा है, एंड देन आप श्योर हो जाओ कि नहीं है क्योंकि हमने सर्जिकली कराया है इसलिए 100% होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी सर्जिकल इवैक्यूएशन के बाद भी प्रोडक्ट्स अंदर छूटे रह जाते हैं, तो उस केसेस में हमें दोबारा से ये इवैक्यूएशन प्रोसेस कराना पड़ता है, और वो बेटर होता है कि हम उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करें इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपका कंप्लीट, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हो पाया, अल्ट्रासाउंड में डिटेन प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, या सर्जिकल अबॉर्शन के बाद भी, देन हमें रिपीट इवैक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया या डीएनई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये प्रेफरेबल होगा अगर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करें। ये अल्ट्रासाउंड जब हम प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस के दौरान अल्ट्रासाउंड से देख लिया जाता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं। तीसरा, ब्लीडिंग और पेन के अलावा एक और साइन होता है, अगर बहुत काफ़ी दिनों तक अंदर प्रोडक्ट्स रह जाएं, आपके ब्लीडिंग चलती रही या स्पॉटिंग चलती रही, पीरियड्स बंद नहीं हुए, थोड़े बंद होते हैं एंड देन अगेन स्पॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और आपने इग्नोर किया, तो ऐसे केसेस में क्योंकि एक डेड प्रोडक्ट होता है यहाँ पे इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कभी कभी आपको फीवर भी आ सकता है। तो इन सारे सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लीडिंग लगातार चलना या प्रॉपर पीरियड्स की तरह की ब्लीडिंग हो रही है या थोड़े स्पॉटिंग चल रहे हैं, ये दोनों सिम्टम्स अलार्मिंग होते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि शायद अबॉर्शन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। एक और कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया जिसको एच मोल कहते हैं, उसमें भी कई बार हम इवैक्यूएशन करते हैं पर उसमें यूट्रस इतना सॉफ्ट होता है और प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चिपके होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो कभी कभी वो भी एक बार में नहीं होता और वैसे केसेस में भी हमें दोबारा से इवैक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया करने की ज़रूरत होती है। तो जो टू सम अप, जो मेन साइन और सिम्टम होते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के, जो अलार्मिंग होते हैं और जिसके बाद आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो है ब्लीडिंग या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, या 2 पीरियड्स के बीच में लगातार आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग चल रही हो, आपने दवाई ली या आपने सर्जिकल इवैक्यूएशन कराया बट आपकी स्पॉटिंग ब्लीडिंग चलती जा रही है, पेन लोअर एब्डोमेन में, कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा हो, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा हो, कोई उसके बाद आपको फीवर आना शुरू हो गया हो, तो ये सारे सिम्टम हैं कि आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। और ये सिम्टम यही इंडिकेट करते हैं कि जो अबॉर्शन का प्रोसेस था वो आपका पूरा नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे बेस्ट टूल होता है ये जानने के लिए अबॉर्शन का प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं। तो बेसिकली हम 2 अल्ट्रासाउंड हमें ज़रूर कराना चाहिए। एक जो टर्मिनेशन, जब हमने अबॉर्शन के लिए डिसाइड किया तो वो उससे पहले हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं, और दूसरा जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये देखने के लिए कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है नहीं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जो अबॉर्शन के प्रोसेस के कॉम्प्लिकेशन से डेफिनेटली बच जाएंगे।